हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम रेगुलर फॉल्स मेथड को समझेंगे और इसे समझने के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन सी प्लस प्लस में करेंगे। तो रेगुलर फॉल्स क्या होता है? ये एक नंबरिक मेथड है। यूजिंग दिस मेथड हम क्या करते हैं कि रूट फाइंड करते हैं किसी भी गिवन नंबर का। तो ये जो रेगुलर फॉल्स मेथड है, रूट फाइंड करने के लिए क्या करता है, दो पॉइंटर्स जो गिवन मिले हुए होते हैं उनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करता है। अभी मैं आपको उसका डायग्राम भी दिखा लेता हूँ। ये आप डायग्राम देखें। ये हमारा जो ये ऑरेंज लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये हमारा फंक्शन है। और यहाँ पर ये हमारा एंड पॉइंट है, यहाँ पर हमारा स्टार्ट पॉइंट है। और ये जो ब्लू लाइन आपको एक नज़र आ रही है, स्ट्रेट लाइन, ये हमारा रेगुलर फॉल्स मेथड की है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जितनी दफ़ा आइट्रेशन करेंगे उतनी दफ़ा ये लाइन आपके रूट के करीब आती जाएगी। अभी ये इस 4 पर पॉइंट कर रही है फॉर एग्जांपल। अगर हमारा जवाब 5 है तो यह यहाँ करीब आती जाएगी और बिल्कुल जब यहाँ आ जाएगी तो वो हमारा आंसर होगा। आई होप को आपको यह डायग्राम समझ आ गया होगा। अभी हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला स्टेप है, ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है कि जो इक्वेशन है उसे फंक्शन में कन्वर्ट करें। फर्ज लाइक ये है हमारा फंक्शन एक्स। तो हमारी इक्वेशन में ले लेता हूँ -25, जो हर दफ़ा हम लेते आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो इक्वेशन है उसे फंक्शन में कन्वर्ट करें। सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप ये है हमारा कि इंटरवल होने चाहिए, ठीक है, दो इंटरवल्स हों हमारे पास। तो मैं एक स्टार्ट ले लेता हूँ, स्टार्ट 1, और चलो यहीं पे ले लेता हूँ। दूसरा है एंड 7, आप कोई भी ले सकते हैं। दूसरा ये काम करना है कि स्टार्ट को भी फंक्शन में रखना है और जो एंड है, एंड को भी फंक्शन के अंदर पुट करना है, ठीक है। ये इसलिए होता है कि हम चेक करते हैं इसमें और इसमें साइन चेंज होनी चाहिए। यानी जब स्टार्ट को फंक्शन में पुट करें और एंड को भी फंक्शन में पुट करें तो इसकी साइन अगर पॉजिटिव है तो इसकी साइन नेगेटिव आनी चाहिए, अगर इसकी पॉजिटिव है तो इसकी नेगेटिव होनी चाहिए। यानी नेगेटिव पॉजिटिव साइंस होनी चाहिए। तो हमने इन्हें फंक्शन में पुट किया है। फंक्शन में पुट करने के बाद हम जब नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस आ जाएंगी तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है इस से लेकर इस रूट के दरमियान होगा। तो अभी हम आ जाते हैं अपने स्टेप जो है 3 की तरफ। स्टेप 3 में हमें क्या करना होता है कि जो फार्मूला है अपना वो लगाना होता है। और हमारा फार्मूला क्या है? स्टार्ट मल्टीप्लाई एफ ऑफ एंड। एफ का मतलब है कि फंक्शन ऊपर डिफाइन किया हुआ है। स्टार्ट को, सॉरी, मैं यहाँ एस की जगह स्टार्ट लिख लेता हूँ। स्टार्ट को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एफ ऑफ एंड, यानी फंक्शन के एंड से, और उसमें से माइनस करना है एंड, और माइनस एंड मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ स्टार्ट, एफ ऑफ स्टार्ट, एंड इसको डिवाइड करना है फिर एफ ऑफ एंड यानी फंक्शन के एंड से, और इसमें से माइनस करना है फंक्शन ऑफ स्टार्ट। तो ये हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला लगाना है। उस फार्मूले के बाद हमने जो आंसर आएगा हमारा, ये जो आएगा ना, ये स्टोर हो जाएगा हमारा आंसर के अंदर। अब हमें स्टेप 4 में क्या करना है? स्टेप 4 के अंदर जो आंसर आएगा उस आंसर को फंक्शन के अंदर पुट करना है। ऐसे लिख सकते हैं हम, इसे कोई इशू नहीं, ठीक है। एफ ऑफ आंसर, तो जो जवाब आएगा, फिर अगर वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, जब पॉजिटिव आएगा तो हम एंड को अपडेट करेंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो हम स्टार्ट को अपडेट करेंगे। अब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को देखते हैं। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, रेगुलर, और एक कोड भी। फाइल क्रिएट करने के बाद मैंने ये बायलर प्लेट कोड राइट कर लिया और रन करके भी देखा, कंपाइल हो गया, रन भी हो रहा है। इसमें हम अपने रेगुलर फॉल्स मेथड की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा
कि जो इक्वेशन है उसे फंक्शन में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहला स्टेप परफॉर्म करते हैं, मैं इसे यहाँ पर कमेंट में लिख लेता हूँ, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में क्या था, जो इक्वेशन थी उसे फंक्शन में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये है क्या x, और आप यहाँ रिटर्न x मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 25। ठीक है, जो इक्वेशन थी उसका फंक्शन बन गया। सेकंड स्टेप ये था कि हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिक्लेयर करनी हो, यानी हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तय करने होंगे। यहाँ ऐसा कर लेंगे, इंटरवल्स डिफाइन करने होंगे। स्टार्ट असाइन 1, डबल एंड असाइन 7, मैं 7 ले लेता हूँ। उसके बाद मैं आंसर भी ले लेता हूँ, आंसर डिक्लेयर करता हूँ, इनिशियलाइज नहीं। उसके बाद हम फॉर लूप बना लेते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा इटरेशन करनी है हमें। ठीक है, आई असाइन 1, आई लेस देन और इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ठीक हो गया। और एक और चीज़ भी हमने डिस्कस की थी, वो ये थी कि जो स्टार्ट और एंड है उन्हें फंक्शन में पुट करना है, तो वो भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट, यहाँ पर स्टार्ट आ गया, स्टार्ट को लगा फंक्शन में पुट कर लिया। उसके बाद एंड को भी फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ आती है कि हम अपना आंसर फाइंड कर लें, यानी फार्मूला लगा लें, आंसर असाइन। उसके बाद जो हमारा फार्मूला है उसको इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए स्टार्ट था, स्टार्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे किसके साथ, फंक्शन के एंड के साथ। एंड नहीं लिया, फंक्शन के एंड के साथ। अच्छा सॉरी, ये यहाँ गलती की है हमने, फंक्शन ओके ठीक हो गया। फंक्शन के एंड के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फंक्शन के एंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एंड मल्टीप्लाई फंक्शन स्टार्ट। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। और इसको डिवाइड करना है, फिर डिवाइड किस चीज़ से साथ करना है, डिवाइड करना है फंक्शन के एंड माइनस फंक्शन स्टार्ट। ठीक है, ये इस तरह से होगा। तो ये फार्मूला हमारा हो गया। फार्मूले के बाद यानी आंसर फाइंड करने के बाद हमने क्या करना था, जो हमें आंसर मिला है उसे फंक्शन के अंदर पुट करना था। मैं यहाँ लिख लेता हूँ फंक्शन आंसर और एफ ऑफ आंसर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया है उसे फंक्शन के अंदर पुट कर लिया, ये हो गया। और उसके बाद हमने क्या करना था कि सेम हमने जो लास्ट टाइम किया था, लास्ट टाइम जो किया था वही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। वो ये था, बस ज़्यादा मेहनत करने की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम साइन के लिए यहाँ आ गए, ये हो गया। मैं इसे फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, चलो लगता है मैन्युअली करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। ठीक हो गया कि फंक्शन के स्टार्ट को मल्टीप्लाई करना था फंक्शन के आंसर से, फिर भी अगर ज़ीरो से कम आए तो हम एंड को अपडेट करेंगे, नहीं तो हम स्टार्ट को अपडेट करेंगे। यहाँ ऐसे कह लें, अगर आंसर नेगेटिव आता है, ज़ीरो से कम तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, नेगेटिव में आता है तो जो आंसर है वो असाइन करेंगे एंड को, नहीं तो स्टार्ट को। ठीक है, यहाँ तक हमारा कोड परफेक्ट है। अगर हम इसे रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने स्क्रीन पर कुछ प्रिंट नहीं किया है तो स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कुछ चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ कुछ चीज़ें। सबसे पहले स्टार्ट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट आ गया, उसके बाद न्यू लाइन एंडल, ये आ गई जी एंडल। स्टार्ट के बाद हम एंड को भी प्रिंट कर लेते हैं। ठीक हो गया, एंड प्रिंट हो गया, तो भी एंडल दे देते हैं। और उसके बाद हम प्रिंट करते हैं आंसर को। ठीक हो गया, और सॉरी एंडल। ठीक है, फंक्शन पहले स्टार्ट प्रिंट हो रहा है, पहले स्टार्ट प्रिंट होगा, फिर एंड प्रिंट होगा, फिर आंसर प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये इतना काफ़ी है, दूसरी चीज़ें प्रिंट नहीं करते। सबसे पहले जैसे हमारा कोड रन हुआ तो स्टार्ट 1 था तो 1 प्रिंट हुआ, एंड 7 था 7 हुआ, और हमारा जो आंसर आया वो 4 था। ठीक है, उसके बाद ये 4 क्यों आए कि हमारा जो आंसर था उसे फंक्शन में पुट किया, उसकी जो साइन यानी जो रिज़ल्ट आया वो नेगेटिव थी। जब वो नेगेटिव थी तो ये हो गया, जो आंसर था वो स्टार्ट में पुट कर लिया, यानी स्टार्ट को हमने अपडेट कर दिया। तो पहले स्टार्ट 1 था, अब स्टार्ट क्या हो गया है 4। तो पहले हमारा जवाब 1 और 7 के दरमियान था, यानी ये दो इंटरवल्स थे। अब हमारा जो आंसर है वो 4 और 7 के दरमियान है। इसी तरह इंटरवल्स चेंज होते रहेंगे, यानी जब तक जैसे जैसे हम फंक्शन को पुट करेंगे, और सॉरी जैसे जैसे हम आंसर को पुट करेंगे फंक्शन में, अगर वो नेगेटिव में आता रहेगा तो हम स्टार्ट को अपडेट करेंगे, जैसे ही पॉजिटिव में आएगा तो हम
एंड को अपडेट करेंगे। तो ये थी इम्प्लीमेंटेशन रेगुलर फॉल्स की C++ में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई फीडबैक है, कोई राय है, तो ज़रूर बताएं, इधर वो अच्छी हो, बुरी हो, कुछ भी हो। थैंक यू सो मच।